हाय गाइस। आज मैं बात करना चाहूँगी कि हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या इम्पोर्टेंट होता है और हमें क्या क्या काम करने होते हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग बहुत सारा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। एक ही नाम को बदल बदल के कई कई बार बोलते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और इस जर्नी को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ऑलरेडी एक तो जब हमारी अवेकनिंग होती है और हमें पता चलता है तो हम ऑलरेडी परेशान होते हैं कि यार ये क्या चीज़ है। पर जब हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं तो हम और ज़्यादा कंफ्यूज और डर जाते हैं कि यार ये तो पता नहीं क्या क्या निकल के आ रहा है, इतना काम कैसे होएगा। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में इस जर्नी में क्या काम इम्पोर्टेंट है जो हमें करना है। सबसे पहली चीज़ तो है सरेंडर। ठीक है। सबसे पहला हमें भगवान को पूरे तरीके से सरेंडर होना है। ठीक है। कि आप कुछ भी हो जाए, चाहे आप भगवान के डिसीजन पर क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ है अपना इनर वर्क। आपको अपना इनर वर्क डेली बेसिस पे करना है। जब हम स्टार्टिंग में इस जर्नी में आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा वूंडेड होते हैं, क्योंकि हमारे टीएफ से तो हमें ट्रिगर्स मिलते ही हैं, पर हमारे ऑलरेडी बचपन के, पहले के, शादी के, है ना, और कॉलेज टाइम के, स्कूल टाइम के, पता नहीं कौन कौन से वूंड्स होते हैं जो हम बहुत ज़्यादा टूट गए होते हैं। इसीलिए, है ना, तो हमें अपना इनर वर्क, अपनी हीलिंग स्टार्ट करनी है तुरंत से तुरंत सरेंडर के बाद। अब इस हीलिंग में, ठीक है, जो टीएफ ट्रिगर करता है वो तो आता ही है, पर जो हमें बचपन से अब तक जो भी हमें बातें पिंच हुई हैं, जो भी ट्रिगर्स हमें इधर उधर से कहीं से भी मिले हैं, वो सब हमें हील करने हैं। अब इसमें आ जाता है आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा। ठीक है। बोलते हैं ना, अपना इनर चाइल्ड हील करिए, तो ये इनर चाइल्ड की हीलिंग भी आपके इनर वर्क में ही आती है। ठीक है। फिर आता है आपका एंसेस्ट्रल कर्मा। आपका एंसेस्ट्रल कर्मा क्या होता है? एंसेस्ट्रल कर्मा होते हैं जो आप ऊपर से डिसाइड करके आते हैं। आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो आपको बोलते हैं कि क्या आप ये हमारा कर्मा क्लियर कर देंगे, और आप हाथ जोड़ के ले आते हैं कि ठीक है, कोई नहीं जी, हम कर लेंगे। लेकिन नीचे आके तो हम भूल जाते हैं कि हमें अपना काम तो करना ही है, पर वो भी करना है जो हम लेकर आए हैं। तो वो एंसेस्ट्रल हमारे पूर्वजों के जो कर्मा पैटर्न में होते हैं, इनको, इसकी ना एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आप कैसे जान सकते हो कि आप एंसेस्ट्रल कर्मा लाए हो या नहीं। ठीक है। पर अभी के लिए तीसरे नंबर पे जो आपको करना है वो है आपका एंसेस्ट्रल कर्मा क्लियरेंस। ठीक। अगर आपको कोई ये बोले कि हम आपका एंसेस्ट्रल कर्मा क्लियर कर देंगे, ये करा लीजिए, वो करा लीजिए, वो बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है। ये आपके अलावा कोई और क्लियर नहीं कर सकता, ना ही करवा सकता, क्योंकि ये आपके एंसेस्ट्रल के कर्मा हैं, आपके पूर्वजों के हैं, उनके नहीं हैं, और ना ही इसमें कोई आपकी हेल्प कर सकता है। अब आता है फोर्थ नंबर पे हमारा शैडो साइड, जो हमारी डार्क साइड होती है, सब में होती है। ठीक है। वो डार्क साइड को, वो शैडो साइड को आपको पहचानना है कि आपकी डार्क साइड क्या है, और उसको आपको हील करना है। ठीक है। उसका ऑपोजिट काम करना है। ये, इसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आपको ये एग्जैक्टली कैसे पहचानना है कि ये आपकी शैडो साइड है। ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ नंबर का। ठीक। अब लास्ट आता है आपका पास्ट लाइफ के वूंड्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस लाइफ की नहीं होती, हमें समझ में नहीं आती कि हमें फिर भी ट्रिगर क्यों कर रहे हैं, या ये कहाँ से हमारे मन में डर आ रहा है, घबराहट आ रही है। तो ये हमारी पास्ट लाइफ की चीज़ें होती हैं। ये आपको धीरे धीरे याद आती रहेंगी, जैसे जैसे याद आएंगी वैसे वैसे आप हील करिए। पास्ट लाइफ के कर्मा भी होते हैं, पास्ट लाइफ के लोग आपकी लाइफ में वापस आएंगे जो अपना कर्मा क्लियर करने आएंगे। ठीक है। टोटल मिला के ये हमें सिर्फ 5 काम करने होते हैं, और इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं करना होता। ठीक है। कि आपको लगे कि ये बहुत सारा काम है, ये कैसे होएगा। ठीक है। पहला सरेंडर, दूसरा आपका इनर वर्क, उसी में आपका इनर चाइल्ड भी आ गया, तीसरा आपका एंसेस्ट्रल, चौथा आपका शेडो साइड, और पांचवा आपका पास्ट लाइफ कर्मा क्लियरेंस कह लीजिए। सो मेनली आपको यही बस 5 काम करने हैं। ठीक है। 5 में से भी मैं 3 ही मानूंगी मेनली, क्योंकि सरेंडर तो भगवान को 100% से भी ज़्यादा आप कर दीजिए, जो भी है बस परमात्मा अपने आप देख लेंगे। ठीक है। और रही बात पास्ट लाइफ की, तो पास्ट लाइफ के कार्मिक जो भी होंगे वो अपने आप आएंगे, आपका कर्म अपने आप क्लियर होता जाएगा उनसे जब वो आएंगे।
तो मेनली काम है आपके 3, अपना इनर वर्क, बचपन से लेकर अब तक के सारे वूंड्स भर दीजिए, ठीक है। फिर आता है आपका एंसेस्ट्रल, क्या मांग के लाए हैं वो पैटर्न नोटिस करना है, उसको हील करना है। और फिर आता है आपका शेडो साइड, जो डार्क साइड है आपकी, उसको पहचानिए और उसको आप हील कीजिए। सो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली हो कि आपको अपना ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन पाने के लिए या अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए या आपकी ट्रू सेल्फ में आने के लिए आपको क्या करना है। सो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली हो कि अब आपको एग्जैक्ट में क्या क्या चीज़ें करनी हैं, ठीक है। सो इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन मेल मी एंड प्लीज़ कॉमेंट मी बिलो। आपके कमेंट्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपका प्यार और आपका सपोर्ट, आपकी क्वेरीज पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज़ गिविंग मी योर लव एंड सपोर्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।